राष्ट्रगान हो रहा है, हा हा ही कर रहे हैं। इतना बड़ा होने के बाद मिट्टी में डाल दिया मुद्दों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि ये सब लोग तो डिक्लेयर करे हुए हैं ना कि हमें भारत का संविधान खत्म करके, हमें भारत देश खत्म करके हिंदू राष्ट्र लाना है। एक हरिशंकर जैन साहब हैं, उन्होंने तो डेडलाइन भी दे दी है। शास्त्री जी जो हैं हमारे, धीरेन्द्र क्या नाम है उनका, शास्त्री, वो तो थोड़ा बचते हैं, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा टाइम बताने में। हालांकि उनसे ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था, आप तो पर्ची लिख के टाइम बता देते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और वो कैसा बनेगा वो बता दो। लेकिन जो हमारे हरिशंकर जैन साहब हैं या विष्णु शंकर जैन साहब हैं, वो तो 2035 की डेट दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं संविधान बदल दिया जाएगा। ये तो सीधे सीधे देशद्रोह है ना। और वो आरएसएस के सबसे बड़े वकील हैं। आरएसएस, देखिए एक दिन में दो तरह की बातें जब तक आरएसएस ना करे तो बात ही नहीं बनेगी। औरंगजेब साहब के लिए उन्हीं के कार्डर्स ने, बजरंग दल तो आरएसएस का ही एक संगठन है ना, उन्होंने दुनिया भर की बदतमीजी की। वो ये कह रहे हैं औरंगजेब के बारे में बात मत करो, उनका एक बड़े। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कल को कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई हो तो हम अपना डिफेंस भी बना सकें। हालांकि ये सारे कार्डर्स उन्हीं के हैं, उनके इशारे के, क्योंकि आरएसएस एक डिसिप्लिन फोर्स है। कोई भी इसका कार्यकर्ता जब तक हाई कमांड से आदेश नहीं होगा 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर जा ही नहीं सकता। ये कोई दूसरी पार्टी का होगा ना तो फिर भी ये हो सकता है कि कुछ अपनी तरफ से भी बोल दे। आरएसएस के लोग तो ट्रेंड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत अनुशासन हीनता से बचते हैं, एकदम अनुशासन से कार्रवाई करते हैं, तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करते। तो वो तो जीदा जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो हाई कमांड के डायरेक्ट इशारे पे और उनकी पूरी एकदम ट्रेनिंग दे के वो करते हैं। राष्ट्र के अपमान पे लोग उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इस पद के लायक नहीं, क्योंकि मानसिक संतुलन ठीक नहीं दिख रहा। क्या ये वाजिब? किसका? नीतीश कुमार की बात, कोई राष्ट्र के अपमान पे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के अलावा कौन कौन लोग हैं। बाकी सब लोगों को तो उनसे सिंपैथी होनी चाहिए। अच्छा। और हम लोग तो उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हुए बिहार में, तो इस बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होना है तो नीतीश कुमार जी का होना है। आरएसएस और बीजेपी उनका अस्तित्व मिटा देगी इस बिहार से चुनाव, बिहार के आने वाले चुनाव में। अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हुए, मशीनों से चुनाव हुए, तो नीतीश कुमार जी की सबसे कम सीटें आएंगी। ये मेरी भविष्यवाणी है, सबसे कम सीटें नीतीश कुमार जी की आएंगी। लेकिन साथ में तो सरकार ही है ना, क्यों खत्म करेगी उनको बीजेपी? एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र का एग्जांपल नहीं आपको समझ में आता? शिंदे जी को वादा करके कि आपको हमेशा चीफ मिनिस्टर रखेंगे, उनकी पार्टी तोड़वाई। अजीत पवार जी को बहका के चाचा के खिलाफ उनके बहकाया। ये तो सर आपका ओपिनियन है, उनकी तरफ से तो बयान नहीं आ रहा ना। किन की तरफ से? शायद शिंदे साहब की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, जैसा आप एग्जाम्पल। शिंदे साहब तो अभी मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर नहीं है, फडणवीस साहब हैं। फडणवीस, हाँ वही शिंदे की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं बने तो कुछ बोला नहीं ना। वसुंधरा भी नहीं बनी, कुछ बोली तो नहीं ना। अभी इससे पहले तो कौन था? हाँ इससे पहले थे शिंदे साहब थे ना, नहीं बने और चुप रह गए। तो वो फडणवीस जी को बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे क्या? तो क्या नीतीश जी को हटाने का एक फंडा है, एजेंडा है? 100% हटा देंगे। 100% इसमें एक। और देखिए मेरी बात, मैं तो कोई शास्त्री जी की तरह भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे और लॉजिक के आधार पे कहता हूँ। अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हुए बिहार के, हम लोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं वहाँ पे, हमारी कोशिश यही है पेपर बैलेट से चुनाव हो, तब तो नीतीश कुमार जी की अच्छी खासी सीटें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। बीजेपी की तब आएंगी ऑलमोस्ट 20 सीटें आएंगी टोटल बीजेपी की, 20 से भी नीचे। नीतीश कुमार जी की अच्छी सीटें आएंगी, लालू यादव जी की पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है सीधे सीधे सरकार बनाएगा। सर ये तो पॉलिटिकल मैटर आप बता रहे हैं ना, राष्ट्र का जो अपमान हुआ वो जिम्मेदार